हेलो एवरीवन। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरजीपीवी एग्जाम में सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार एग्जाम में आता है। 14 नंबर का, 7 मार्क्स का, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, बट ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं सेंट्रॉइड, थोड़ा इजी है, आप लोग को आता है सभी को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देखिएगा, सबसे पहले दो टाइप्स की यहाँ पर एक थ्योरम होती है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, दो टाइप की थ्योरम्स में आप देखिएगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू बेस। यदि वो पैरेलल टू बेस की बात करता है तो आपको आई एक्स एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर टू बेस बोलता है तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा। इसमें देखिएगा आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू आई, इसको हम लोग आई से डिनोटेट करते हैं, आई से डिनोटेट करते हैं स्टूडेंट्स, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। आई जी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है एज पर द स्ट्रक्चर्स, जो भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। रेक्टेंगल के लिए आई जी की वैल्यू अलग होगी, ट्राइंगल के लिए अलग होगी, अदर सेक्शन के लिए अलग होगी। ठीक है, ये केसेस हैं, मैं आपके आगे बताऊंगा। यहां पर देखेंगे आई जी प्लस का ए एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें आपको यदि कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू बेस, तो आपको आई एक्स एक्स निकालना है स्टूडेंट्स। यहां पर आप देख पा रहे हो, इसका फॉर्मूला रट लीजिएगा स्टूडेंट। आगे देखिएगा आई एक्स एक्स, यहां पर आप देख रहे हो, जब भी वो पैरेलल टू बेस की बात करेगा तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, आई जी एक्स एक्स प्लस का ए एरिया मल्टीप्लाइड बाय वाई बार आपका सेंट्रॉइड निकलेगा, माइनस की बाय वन डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बाय टू डिस्टेंस बाय थ्री डिस्टेंस। यानी कि आप यहाँ देख रहे हो, ये कोई टी सेक्शन है, इसमें आपका एक सेक्शन 1 है, ये 2 है, इस तरह से। तो यहाँ पर वाई बार माइनस क्या हो जाएगा, बाय 1 बाय 2, इसके हिसाब से। यदि आई सेक्शन है तो उसमें बाय 3 भी आएगा। इसी तरह से आई बाय बाय के लिए याद रख लो इस फॉर्मूले को, परपेंडिकुलर टू बेस क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप दोनों आपको कराने वाला हूं, लास्ट तक बिल्कुल वीडियो को देखना, लास्ट तक अच्छे से देखना, समझना ध्यान से। आई जी बाय बाय प्लस एरिया एक्स बार माइनस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का होल स्क्वायर, ये पावर 2 है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, फटाफट आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। देखो ध्यान से सभी लोग, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहां बात करेंगे। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू बेस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर तो आई एक्स एक्स इक्वल टू आई एक्स 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 1 सेक्शन 1 के लिए लेंगे प्लस का सेक्शन 2 के लिए लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स एक्स 1 के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। यदि इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी होगी तो इसमें आप देखेंगे आई जी एक्स एक्स 1 के लिए मैं बात करूंगा, जो फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हो ऊपर, वही फॉर्मूला देखो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये रेक्टेंगल सेक्शन के लिए ये जो कंडीशन होती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल के अबाउट आप देखते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, तो बी डी क्यू बाय 12 होता है प्लस का एरिया ए वन बाय बार माइनस के बाय 1 का होल स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू बेस, बहुत आपको स्पीड में बता रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनते जाइएगा। आई वाई वाई इक्वल टू आई वाई वाई 1 प्लस के आई वाई वाई 2, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इस तरह से आपको दोनों को एडअप कर देना है। आई वाई वाई 1 निकालेंगे यहाँ पर पहले, तो आई वाई वाई 1, इसके लिए देखिए इसका फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए बी डी क्यू बाय 12 होता है, इसका होता है डी वी क्यू बाय 12। डी आपका क्या है, डी आपका डेप्थ है, बी आपका क्या है, विड्थ है। ठीक है, डिवाइड बाय 12 होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना ही रखना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर टू बेस में बाय बार माइनस की बाय 1 का स्क्वायर करना है, और यहाँ पर आपका पैरेलल टू बेस में बाय बार माइनस के बाय 1 का स्क्वायर करना है आपको। परपेंडिकुलर के केस में आपको एक्स बार माइनस के x1 का स्क्वायर करना है। ठीक है,
आगे चलिए, ध्यान रखिएगा, दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका पैरेलल टू बेस के लिए लेना है आपको, ये आपका परपेंडिकुलर टू बेस के लिए फॉर्मूला यूज करना है। ओके, नेक्स्ट में देखिएगा, इसके लिए देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस में मैं बात करूंगा तो ये आपका बाय बार की वैल्यू इस तरह से निकालनी है। सेंट्रोइड की वैल्यू a1 बाय 1 a2 बाय 2 a1 प्लस की a2। एक्स बार की वैल्यू कैसे निकलेगी, a1 x1 a2 x2 a1 प्लस का a2। इसी तरह से मैंने आपको xx2 के लिए निकाला, जैसे 2 के लिए निकाला तो इसमें ig xx2 हो जाएगा। यहाँ पे b2 d2 का q बाय 12 b1 d1 यानी कि b1 d1 था, यहाँ पे b2 d2 हो जाएगा। a2 y बार माइनस के बाय 1 का स्क्वायर, समझ रहे हो, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। उसी का आई वाई वाई 2 निकाला तो आई जी वाई वाई 2 यानी कि वाई वाई एक्सेस के अबाउट प्लस का ये 2 एक्स बार माइनस के x2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हो जाएगा डीबी क्यू बाय 12। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये क्वेश्चन है ना, ये पूरी ऐसे यहाँ पर कवर अप होती है आपकी आई एक्स एक्स इक्वल टू आई एक्स 1 प्लस के आई एक्स 2 आई वाई वाई इक्वल टू आई वाई वाई 1 प्लस के आई वाई वाई 2। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू बेस, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू बेस। ठीक है, पैरेलल टू बेस के अबाउट आपको निकालना है स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आएगा, टी सेक्शन का क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आएगा, एग्जाम की डिमांड यही है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हर बार आते हैं एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इसकी जो विड्थ दे रखी है 50 mm दे रखी है। यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस जो है इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 1 के लिए 10 mm दे रखा है, इसके लिए दे रखा है आपका 40 mm। ठीक है ना, तो इसकी जो विड्थ दे रखी है नीचे वाले सेक्शन के लिए 10 mm दे रखी है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा है इसके सेंट्रोइड निकालना है। तो बाय बार आपको निकालनी है, बाय बार इक्वल टू आप देख रहे हो यहाँ पर बाय बार इक्वल टू निकालना है a1 बाय 1 प्लस a2 बाय 2। तो एरिया निकालना होगा, पहले आपको a1 निकालना है 50 इंटू 10 इक्वल टू 500 mm का स्क्वायर। a2 आपने निकाल लिया, ओके, a1 a2 निकाल लिया, यानी कि 10 a2 के लिए क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 40। y1 निकालना है और बाय 2 निकालना है। देखो ध्यान से, y1 निकालने के लिए हमने क्या किया है 5 प्लस का 40 किया। मैंने आपको बताया था ये एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हमें सेंटर से एक्सिस तक की डिस्टेंस कंसीडर करनी होती है स्टूडेंट। ठीक है ना, आपको पता है इसके सेंट्रोइड क्या होते हैं रेक्टेंगल के, by2 और dy2, ये आपको याद रखना है। by2 और dy2 ये सेंट्रोइड होते हैं इसके। तो by2 में आपका 10 जो आप देख रहे हो यहाँ पर, dy2 में 10 का आधा हो जाएगा 5, 10/2 ऐसे किया इन्होंने, 10/2 प्लस का क्या करेंगे ये 40 आपका ऐड हो जाएगा इस तरह से, यानी कि 5 प्लस का 40 इक्वल टू 45। यानी कि जो सेक्शन 1 की मैं बात कर रहा था, तो सेक्शन 1 में तो आपको dy2 करना होगा, यानी कि 10 का आधा 5 हो जाएगा, प्लस का आपको 40 भी लेना है। क्यों? क्योंकि हमें जो डिस्टेंस लेनी होती है स्टूडेंट वो एक्सेस तक लेनी होती है। ठीक है, चाहे हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें चाहे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, हमें एक्सेस तक की डिस्टेंस लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने बाय 2 निकाल लिया। बाय 2 तो आपका सिंपली आ जाएगा, बाय 2 क्या आ जाएगा आपका सिंपल आ जाएगा। देखो यहाँ पर बाय 2 में 40 का आधा आ जाएगा सीधा, 40 है आपका, देखो यहाँ पर 40 दे रखा है dy2, यानी कि हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस एक्सेस तक का। तो 40 का आधा क्या हो जाएगा y2 में 20 हो जाएगा। ठीक है, बाय बार निकालेंगे इसी तरह से। बाय बार में आप लोग देखेंगे ये आपका फॉर्मूला था a1 बाय 1 a2 बाय 2 डिवाइड बाय a2। बाय बार आपने निकाल लिया है, ये तो इजी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, मुझे मालूम है आप सब कर देंगे अच्छे से, आता भी आप लोग को। अब आप बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझनी होगी। स्टूडेंट आपको मालूम है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखो पैरेलल टू बेस पूछा गया था, पैरेलल टू बेस पूछा गया था। तो हमें पैरेलल टू बेस के लिए फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला लगाना है। देखो क्या फॉर्मूला था आपका, यानी कि पैरेलल टू बेस की बात की थी तो आई एक्स एक्स की बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स एक्सेस के अबाउट, तो आई जी एक्स एक्स प्लस की एरिया मल्टीप्लाई बाय बार माइनस के बाय 1 और बाय 2 का होल स्क्वायर, याद रखिएगा। या कह सकते हो यहाँ पर आई जी प्लस का ए एच स्क्वायर। ठीक है ना,
एच की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, एच की वैल्यू होती है आपकी बाय बार माइनस के बाय वन का होल बाय वन हो गया, एच यहाँ पर फिर से निकालेंगे एच वन, एच टू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय बार माइनस के बाय टू। यानी कि आपको सिंपली याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा आप, तो एच से कोई मतलब नहीं है, बाय बार माइनस की बाय वन लेना है, एक बार आपको बाय बार माइनस की बाय टू लेना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला आपका हो गया। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, आई एक्स एक्स निकालना है, पहले हमको ये निकालना है, ठीक है ना। सेक्शन दो दे रखे आपके क्वेश्चन में, देखो दो सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन वन और सेक्शन टू, ये सेक्शन वन है ये टू है, ठीक है ना। तो दो सेक्शन के लिए क्या निकलेगा, एक बार एक्स एक्स वन निकलेगा, एक बार एक्स एक्स टू निकलेगा फिर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एक्स एक्स वन के लिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो वन के लिए आप क्या करेंगे, एक्स एक्स वन इक्वल टू आई जी एक्स एक्स प्लस के ई वन बाय बार माइनस की बाय वन लेंगे एक बार, और आई बाय बाय टू के लिए बात करेंगे, आई एक्स एक्स टू के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जी एक्स एक्स टू हो जाएगा प्लस का ई टू बाय बार माइनस की बाय वन का बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको मालूम है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इस फॉर्मूले को मैंने बोला था आपको कि रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, रेक्टेंगल सेक्शन के लिए बी डी क्यू बाय 12 होता है, प्लस के ए वन, प्लस के ए वन क्या हो जाएगा आपका 500, एरिया आपने निकाल लिया था ऊपर 500, बाय बार आपने निकाल लिया था और बाय वन आपने निकाल लिया था, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, या एम की पावर 4 होता है, ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम की पावर में 4 होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आई एक्स एक्स टू की बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे आई जी एक्स एक्स टू प्लस के ए टू बाय बार माइनस के बाय वन का स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो सेकंड के लिए फॉर्मूला हो गया बी डी क्यू बाय 12, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसके लिए डायमेंशन आपको ये वाली लेनी है, नीचे वाली बी आपको देखो यहाँ पे क्या आएगा, बी डी क्या आएगा, बी आपको इस केस में आप क्या क्या लिखेंगे, ये 10, ये आपका डी कितना हो जाएगा 40, ये किया है देखो यहाँ पर सेकंड के केस में देखो 10 इंटू 40 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस के 400, ये एरिया ए टू आपने निकाला था 400 ऊपर, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय बार आपने जो निकाला था माइनस की बाय टू कितना आया था 40 डिवाइड बाय 2 यानी कि 20 आया था का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हो, ये हमें मिल गया है वैल्यू स्टूडेंट। तो ये आई एक्स एक्स हमने निकालना था, दोनों को हमने क्या किया ऐड कर दिया है, आई एक्स एक्स इक्वल टू आई एक्स एक्स वन प्लस के आई एक्स एक्स टू, ठीक है ना, दोनों को एडअप कर दिया, ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल गई एम की पावर 4, ये मुझे निकालना था, फाइंड द सेंट्रोइड पैरेलल टू बेस। देखो यहाँ पर पैरेलल टू बेस, यही क्वेश्चन हमें करना था स्टूडेंट, तो आइए मैंने कर लिया है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन से बहुत इजी से क्वेश्चन से कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर टू बेस की बात करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे डायग्राम आपका वही है, वही क्वेश्चन है, उसमें हमने पैरेलल टू बेस निकाला था, इसमें हम लोग परपेंडिकुलर टू बेस निकाल रहे हैं। परपेंडिकुलर टू बेस में आपको मैंने बताया था एक्स बार इक्वल टू निकालना है, एक्स बार इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस के ए टू एक्स टू डिवाइड बाय ए वन प्लस के ए टू, ठीक है ना। इसमें देखो आई इक्वल टू क्या है, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो इसके बाद आई बाय वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको लगाना है जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है आपको, आई जी बाय वाई प्लस के एरिया एक्स बार माइनस एक्स वन एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका वैल्यू फॉर्मूला रहता है। इसके बाद आई बाय वाई इक्वल टू आप देख रहे हो यहाँ पर आई बाय वाई वन यानी कि प्लस के आई बाय वाई टू, दोनों सेक्शन के लिए आपको यहाँ पर ये फॉर्मूले से निकालना है, जैसे हम लोग वहां पर आई एक्स एक्स के लिए किया था, ठीक है ना, एक्स एक्स वन प्लस के एक्स एक्स टू वहां पर निकाला था। इसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू बेस में आई बाय वाई यानी कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हम लोग यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, वो एक्स वन एक्स टू यहाँ पे निकालना है स्टूडेंट, ठीक है ना। आपको मैंने एक कंडीशन बताई हुई थी कि जब भी टी सेक्शन और आई सेक्शन के केस में क्या होता है, ये आपका सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है ड्यू टू सिमेट्रिकल डायग्राम, x1 x2 और x बार क्या होगा, तीनों आपके बराबर आते हैं। 50 का आधा कितना हो जाएगा, b/2 का आधा कितना हो जाएगा, 50 का आधा, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, ओके।
यहां पर भी सेम चीज क्या निकलेगी, x2 भी क्या निकलेगा आपका 25 ही आएगा, ठीक है ना। और x बार भी क्या आएगा, दोनों की वैल्यू चाहो तो आप निकाल के रख लो, इस वैल्यू में 25 ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्टली आप यहां पर लिख सकते हो, एरिया आपने निकाल लिया है 15 to 10, A2 निकाल लिया है आपने 400, x1 50/2 हो जाएगा, x2 50/2 हो जाएगा, x बार भी 25 हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्रिकल डायग्राम। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये केवल आई सेक्शन और टी सेक्शन में ही होता है ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम लोग, आई वाई वाई इक्वल टू आई वाई आई जी वाई वाई प्लस के ए एक्स बार माइनस x1 x2 का स्क्वायर। ओके, यहां पर देखेंगे आप लोग, इस फॉर्मूले को निकालना है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वन के लिए, सेक्शन वन के लिए निकालेंगे। तो डीवी क्यू बाय 12 आपको बताया मैंने, डीवी क्यू बाय 12 उसमें क्या होता है, एक्स एक्स में बीडी क्यू बाय 12, इसमें क्या होता है डीवी क्यू बाय 12, A1 एक्स बार माइनस के x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद यहां देखेंगे, डायरेक्टली आपको वैल्यूज रखनी है यहां पर, ये डीवी क्यू बाय 12, यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन वन के लिए डीवी क्यू बाय 12 क्या हो जाएगा, देखो डी आपका क्या है 10 है, बी क्या है आपका 50 है। याद रखिएगा स्टूडेंट, वैल्यूज रखने में कुछ गलती मत करना, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यूज आपको बहुत ध्यान से रखना है। सेक्शन आपने जो सेक्शन 1 माना हुआ है वहां से 1 की वैल्यू रखनी है, 2 माना हुआ है 2 की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। A2 एक्स बार माइनस x2 का स्क्वायर 400, ये आपको वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दी है, ये आपका जीरो आ गया तो ये पूरा जीरो हो गया, वैल्यू आपकी इतने की निकलेगी, ठीक है ना। इसी तरह से देखो यहां पर ये आ गया आपका आई वाई वाई 2, इसी तरह से आपको सिमिलरली क्या निकाल लेना है स्टूडेंट, आई वाई वाई 2, ठीक है ना। इसमें तो आप देखेंगे यहां पर, देखो यहां पर इसमें वैल्यू निकाल लेना है सेम चीज आपकी, तो ये वैल्यू आ रही है यहां पर, ठीक है। इसी तरह से सेम चीज, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो टीवी क्यू बाय 12, इसके लिए 40 इंटू 10 का क्यूब डिवाइड बाय 12, ठीक है ना। ये आपका सेक्शन 1 के लिए निकाला था आपने, सेक्शन 1 के लिए निकाला था 10 इंटू 50 का क्यूब, ओके। इसके लिए सेक्शन 2 के लिए क्या निकाला था आपने 40 इंटू 10 का क्यूब डिवाइड बाय 12, ओके। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को रख दिया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये परपेंडिकुलर टू बेस, पैरेलल टू बेस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं। आप बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, मैं 100% कहता हूं आप क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा संभावना है कि यही सेम क्वेश्चंस आपको कल के क्वेश्चन में मिल जाए, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हर बार के पेपर्स में आए हुए हैं। यदि आई सेक्शन आता है तो सेम फंडा है, सेम चीज है, उसमें आई सेक्शन में बस खाली क्या होता है, एक आपका एक रेक्टेंगल और ऐड हो जाता है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल और ऐड हो जाता है, बाकी पूरा वही प्रोसेस रहता है सेम टू सेम। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, पैरेलल टू बेस के लिए जब बात करते हैं तो आपको इस तरह से निकालना है वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वो पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू बेस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर टू बेस की बात कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं डाउट सॉल्व करूंगा आपका फटाफट, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, अच्छे से देखिएगा वीडियो को, 100% आपको समझ में आएगा, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, रिवीजन एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा सा एक बार देख के चले जाना, आराम से क्वेश्चंस आप कर लोगे। और आई होप कि ये क्वेश्चन 14 नंबर का आता है, 14 मार्क्स से कम नहीं आता ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सेंट्रोइड भी आपको निकालने को बोला जाता है और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको बोला जाता है, ठीक है ना। सो थैंक यू, आगे आप लोग नेक्स्ट वीडियोस के लिए देखते रहिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और भी आगे अपलोड करने वाला हूं वीडियो, सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।